तो महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी एक और बड़ी खबर, बीजेपी शिंदे को डिप्टी सीएम का ऑफर दे सकती है। ये बड़ा अपडेट, शिंदे के 12 एमएलए को मंत्री का ऑफर दिया जा सकता है। तो बीजेपी को इंतजार है, शिंदे राज्यपाल से वक्त मांगे। राज्यपाल इस वक्त कोरोना पॉजिटिव अस्पताल में भर्ती है, तो ऐसे में ऑनलाइन उनसे ये मुलाकात हो सकती है, बातचीत दरअसल की जा सकती है। अजित पवार को भी बीजेपी ने यही ऑफर दिया था। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शिवानी ज्यादा बातचीत के लिए हमारी सहयोगी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। शिवानी, ये कहा जा रहा है कि बीजेपी ये ऑफर शिंदे को दे सकती है। जो ऑफर अजित पवार को पहले दिया गया था, कहीं ना कहीं अगर गठजोड़ हो जाता है तो फिर यह ऑफर बीजेपी की तरफ से एकनाथ शिंदे को। जी बिल्कुल, डेफिनेटली ये खबर सूत्रों से आ रही है बिल्कुल सामने कि 12 खेमे, 12 डिपार्टमेंट्स, 12 मिनिस्ट्रियल सेक्टर्स महाराष्ट्र के अंदर एकनाथ शिंदे को दिए जाएंगे, यद्यपि वो इस कोलैबोरेशन के साथ बीजेपी के अलायंस के साथ मान्य कर लेते हैं। दूसरी चीज़ ये कि अब अपने दर्शकों को मैं बता दूं, भरत गोगावले जो रायगढ़ के फिलहाल एमएलए बताए जा रहे हैं, उनके जरिए जो है गवर्नर तक जो चिट्ठी है वो भी एकनाथ शिंदे की पहुंचाई गई है। बहुत खास बात ये होगी कि डिप्टी सीएम का जो पद है वो दिया जा रहा है। अजित पवार के साथ भी यही खेल बता दें कि 2019 में हुआ था कि सुबह 6 साढ़े 6 बजे का वो आलम था कि जाकर उन्होंने बिना किसी बड़ी जानकारी के, बिना किसी अनाउंसमेंट के शपथ विधि भी पूरी कर ली थी, और जिसके बाद वो अलायंस टूटा और एमवीए बनी। तो ये साफ है कि जो अजित पवार को देने की बात की गई थी वही एक सेम कार्ड जो है बीजेपी अब एकनाथ शिंदे के साथ भी खेल रही है। हालांकि अभी बीजेपी इस बात का इंतजार कर रही है कि सबसे पहले एकनाथ शिंदे जो हैं वो पहुंचे गवर्नर के पास उन लेटर्स के साथ, उन चिट्ठियों के साथ जिसमें सारे उनके समर्थक एमएलएस की सिग्नेचर्स हों, जिससे कि वो स्टैंड बना पाए कि शिवसेना उन्हीं की है, पार्टी जो वर्किंग है वो उन्हीं के साथ चलने वाली है। उस लेटर के बाद ही, गवर्नर के साथ मुलाकात या मीटिंग के बाद ही जो है बीजेपी ऑफिशियली इस चीज़ को आगे ले जाएगी। लेकिन शिवानी देखिए किस तरीके से एक के बाद एक शिंदे की तरफ से दाव चले जा रहे हैं जैसे जैसे दिन बीत रहा है। मंगलवार तक हालांकि कुछ चीजें क्लियर नहीं थी, लेकिन अब नंबर्स भी क्लियर हो चुके हैं और ये भी कंफर्म हो चुका है कि शिवसेना के कितने विधायक शिंदे के पास इस वक्त हैं। लेकिन वर्चुअली मीटिंग की यहां पर बात की जा रही है राज्यपाल से, तो क्या ये मीटिंग आज हो सकती है? बिल्कुल, देखिए बिल्कुल ये मीटिंग हो सकती है। इनफैक्ट दर्शकों के लिए तुरंत ये खबर हम ब्रेक करना चाहेंगे कि पार्टी सिंबल पर भी जो है एकनाथ शिंदे ने क्लेम किया है और इस लेटर को मेल और फैक्स के जरिए जो है गवर्नर तक ऑलरेडी पहुंचा दिया गया है, जिससे कि अब ये साफ हो जाता है कि ये लेटर जब गवर्नर तक ऑलरेडी पहुंच चुका है तो अब ये मीटिंग का जो सिलसिला है वो भी आगे बढ़ेगा। हालांकि गवर्नर की तरफ से अभी तक इस बात की पुष्टि होनी है कि कितना समय और कब मांगा गया है, लेकिन जी हाँ, अगर लेटर एकनाथ शिंदे द्वारा उन तक पहुंचाया गया है तो बिल्कुल मीटिंग की अपॉइंटमेंट भी आज फिक्स हो सकती है। जी, यानी कि जो मैजिक नंबर्स की बात कर रहे थे शिवानी लगातार, और देखिए क्योंकि वो मैजिक नंबर्स एकनाथ शिंदे के पास है, वो तस्वीर सुबह से स्पष्ट हो गई थी। अमित भी ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, मैजिक नंबर्स पूरे हो चुके हैं, बकायदा उससे ज्यादा नंबर इस वक्त एकनाथ शिंदे के पास है। अब इंतजार इस बात का है कि राज्यपाल से मीटिंग, और बीजेपी भी इसी को लेकर इंतजार कर रही है ताकि फिर वो इस अलायंस को बना सके, सरकार अपनी बना सके। कहीं ना कहीं ये बीजेपी की स्ट्रैटेजी। नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात की जो एकनाथ शिंदे के से जुड़े हुए लोग हैं उनका कहना है कि एक बार फिर से बीजेपी और शिवसेना की सरकार बनेगी और असली शिवसेना वही है। इसलिए शिवसेना का गठबंधन जो है, जो वो चाहते थे कि शिवसेना जो है एक गलत गठबंधन में है उससे बाहर निकले और बीजेपी के साथ गठबंधन बनाए, और असली पार्टी जो शिवसेना है उस पर दावा कर दिया है, राज्यपाल को चिट्ठी भेज दी है। जो सूत्र बता रहे हैं कि जो तमाम अभी विधायक आने के बाद सिग्नेचर